नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे कैरियर प्लस चैनल में। सीधी सी बात, मैंने आपको बताया था कि जो एक इंटर कॉलेज में जो है बाबू की भर्ती होगी, चपरासी की भर्ती होगी। मैंने थंबनेल में स्क्रीनशॉट लगा दिया, ठीक है। और ये भर्ती जो है बहुत जल्द होने वाली है। देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इंटर कॉलेज में क्लर्क और चपरासी की भर्ती जल्द है और कितने पदों पर आएगी, योग्यता क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या है, इसके अंदर जो वेतन कितना मिलेगा, आवेदन कब से शुरू होंगे, पूरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और इसकी भर्ती जो कब तक आएगी उसकी जानकारी जो है मेरे को मिल चुकी है कि बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं वो बार बार कमेंट कर रहे हैं, जो पुराने वाले हैं और जो नए वाले हैं, ठीक है। मैंने कहा था यूपी टीजीटी पीजीटी की जब भर्ती होगी तो टीजीटी और पीजीटी दोनों की भर्ती का रिजल्ट फाइनल आ चुका है। अब टीचर की भर्ती का है ना, और बहुत जल्द कॉलेज आवंटन हो चुके हैं। वैसे ही एक भर्ती जो है चपरासी की और क्लर्क की भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। और इसमें जो है पदों की संख्या कितनी रहेगी मैं आपको बिल्कुल बता दूं विस्तार से। पदों की संख्या जो रहने वाली है वो जो समझ लेते हैं। इसमें जो है चपरासी के जो पद होंगे, यहाँ पे मैं लिख दूं कि जो है चपरासी के जो पद होंगे वो 7,000 पद होंगे। लगभग जो है 7,000 पदों पर भर्ती आएगी। और तो और जो बाबू की भर्ती होगी, मैंने आपको बताया था बाबू, ठीक है, माना कि जो है बाबू की जो भर्ती होगी वो 5,000 पदों पर होगी, ठीक है। यहाँ पर जो ये क्लर्क जो होंगे वो बाबू होंगे, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। और योग्यता जो रहने वाली है मैंने आपको बताया था, जो बाबू की जो योग्यता रहेगी वह 12th पास और प्लस CCC, ठीक है, CCC होंगी। और चयन प्रक्रिया कैसे होगी मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, और लास्ट तक बने रहिएगा। और इसके आवेदन कब से शुरू होंगे वो भी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। देख लेते हैं। इसमें जो चपरासी के 7,000 होंगे, इसकी जो योग्यता रहेगी वो कौन सी योग्यता रहेगी, इसकी जो होंगे 10th पास होंगी, ठीक है। किसी स्कूल में जो है मैक्सिमम योग्यता 10th पास से ज़्यादा 8th पास तक जो है इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद चयन प्रक्रिया, ठीक है, मैंने आपको बताया था चयन प्रक्रिया जो होगी, ये जो होंगी चयन प्रक्रिया कैसे होगी। मतलब मैंने आपको बताया था जो ये कॉलेज अशासकीय कॉलेज होते हैं, मैनेजमेंट कॉलेज होते हैं, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट प्लस DIO साहब और प्लस जो होते हैं JD साहब, है ना, ये सब भर्तियां जो मिलकर करी जाती हैं, ठीक है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से। पहले ऐसी होती थी, अब क्या पता जो संशोधित होकर इसका जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें जो है चयन प्रक्रिया क्या है, ठीक है। चयन प्रक्रिया में जो है केवल और केवल जो होता इंटरव्यू होता, और इंटरव्यू के बेस पे ही इसमें बाबू की भर्ती और चपरासी की भर्ती होती थी। पर अब जो है रिटन तो अब एग्जाम होगा नहीं, कि इंटरव्यू के बेस पे डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे और फिर वो होगा, ठीक है। इसमें अगर CCC एक बार को ना भी अगर किसी के पास हो और केवल कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये भर्तियाँ जो होती हैं मैनेजमेंट के थ्रू होती है, पर सैलरी सरकार से मिलती है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें जो है, इसमें जो 12th पास प्लस CCC ना हो तब भी चलेगा, पर कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू के लिए इसमें इंटरव्यू दोनों में है, इसमें भी इंटरव्यू है, इसमें भी इंटरव्यू है, ठीक है। वेतन मैंने आपको बताया था, वेतन जो होता है वो एक चपरासी का जो वेतन है वो कम से कम 22,000 रुपये, ठीक है। 22,000 रुपये जो प्लस रहता है। मैंने प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि मैंने आपको एक अगर छोटे गांव देहात के इंटर कॉलेज तो सैलरी इसमें बैठती लग 22,000 के आसपास। और यदि बड़े बड़े शहर होते हैं जैसा आपका मुरादाबाद, बरेली और आपका जैसे कि आगरा, सहारनपुर, तो ये बड़े बड़े मंडल होते हैं, इसमें अपॉइंटमेंट होते हैं, तो इसमें जो DA वो महंगाई भत्ता होता है वो ज़्यादा मिलता है, ठीक है, डेली अलाउंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लगभग जो है सैलरी 22,000 का, मतलब 23-24,000 के आसपास बैठती है चपरासी की, ठीक है। ऐसे ही क्लर्क की सैलरी 27,000 के आसपास, इसमें अप्रॉक्स जो सैलरी नहीं तो बता सकते, 27,000 प्लस के आसपास सैलरी इसमें बाबू की होती है, ठीक है। वेतन मैंने आपको बता ही दिया। चयन प्रक्रिया, आवेदन कब से शुरू होंगे मैंने आपको बताया था कि इसके आवेदन जो हैं अभी जो है आपने देखा होगा कि लेखपाल भर्ती का जो है वो संशोधित विज्ञापन एक आने वाला, संशोधित मतलब क्या है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसियाँ, अभी एक प्रस्ताव और भेजा गया, ठीक, शासन के पास, वहाँ से मंजूरी मिलते ही तभी वो लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन आएगा। ऐसे ही इसमें चपरासी की भर्ती का भी जो विज्ञापन है वो बन के तैयार शासन के पास भेजा गया। और कुछ स्कूलों में अभी पदों की संख्या जो है वो सही तरीके से वो जो है वो बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सरकार भर्ती करेगी तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसलिए वो संख्या नहीं बताते हैं। पर सरकार का जब प्रेशर पड़ेगा तो संख्या बताएंगे आपके कॉलेज में कितने चपरासियों के पद खाली, कितने बाबू के पद खाली हैं, ठीक है। ऐसे ही इसके जो आवेदन हैं 15 नवंबर से, मतलब क्या है 15 नवंबर से सुनने में आया है कि इसके आवेदन जो है वो भरवाए जाएंगे। इसका विज्ञापन 15 नवंबर तक जो है अगर आ जाता है, ठीक है। अगर किसी कारणवश अगर 15 नवंबर तक विज्ञापन आ जाता है,
आचार संहिता लग भी जाती है, यदि आचार संहिता लग जाए तब भी भर्ती पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर विज्ञापन आचार संहिता से पहले पहले निकलता है तो फिर वो भर्ती रुकती नहीं है, क्योंकि जो फिर नया विज्ञापन नहीं निकलता आचार संहिता में, जो पुराना जो विज्ञापन होता है उसमें भर्ती चलती रहती है, ठीक है। अगर ये 15 नवंबर तक विज्ञापन किसी कारण से नहीं आता, 15 नवंबर तक विज्ञापन यदि किसी कारण से नहीं आता है, फिर समझ लीजिए विज्ञापन जो है 2022 मतलब 2022 में ही फिर ये आपको भर्ती देखने को मिलेगी। उससे पहले भर्ती ये नहीं हो सकती है, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता में कम से कम 4-5 महीने का समय लगता ही लगता है, क्योंकि सरकार बनती है, इतनी सारे काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये भर्ती आपको नहीं देखने को मिलेगी। अगर 15 नवंबर तक अप्रॉक्स जो डेट मेरे को बताएगी 15 नवंबर, ठीक है, अगर इस तक भर्ती अगर आ जाती है तो ठीक है, अगर इस डेट तक 15 नवंबर तक भर्ती अगर नहीं आती है तो फिर जो है सीधी 2022 में ही भर्ती आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले ही भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि आचार संहिता में कोई सा विज्ञापन रिलीज़ नहीं होगा, ठीक है। और टीचर की भर्ती का जो विज्ञापन जो वो रिलीज़ हो चुका था, एग्जाम भी करा लिया गया था और एग्ज़ाम कराने के बाद जो है अब ज्वाइनिंग भी उनको दे दी गई है, ठीक है। ऐसे ही इसका भी विज्ञापन बहुत जल्द निकलेगा, तैयारी आप करते रहिएगा, इसमें आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यदि फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको बता दी। फिर भी यदि कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई 100% कर दूंगा, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। किसी भी डिपार्टमेंट में, बैंक डिपार्टमेंट हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई सी वैकेंसी है, सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।